हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं सिम्बियट स्पाइडरमैन के 5th पार्ट में और ये किंग इन ब्लैक की एक साइड स्टोरी है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड्स में देख चुके हैं, एक शैडो एंटिटी जिसको कहा जाता है मिस्टर ई, जिसको कि बनाया है नल ने, वो स्पाइडरमैन और उसके साथियों के साथ लड़ता है। और वो सब इसलिए क्योंकि वो इबोनी ब्लेड को खत्म करना चाहता है, क्योंकि यही एक वेपन है जो नल को खत्म कर सकता है। स्पाइडरमैन और उसके साथी ब्लेड को रिकवर कर लेते हैं और मिस्टर ई को ट्रैप कर दिया जाता है कलेक्टर के शोरूम में। और हम यहाँ पहुंच चुके हैं कलेक्टर के शोरूम में। वहाँ पे मिस्टर ई को बंदी बनाया गया है। वो नल से मिन्नतें करता है, हे मेरे भगवान, मुझे यहाँ से निकालो, मेरी शक्तियां जो आपने ले ली हैं मुझे वापस दे दो। मुझे पता है मैं फेल हो गया था, नेक्स्ट टाइम मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तभी उसे नल कहता है, तुम्हें मेरा विश्वास चाहिए? तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारा विश्वास करना भी चाहिए? वो कहता है, वो स्वॉर्ड अभी भी आपके लिए खतरा है, मैं उसको नष्ट कर सकता हूँ। तो नल कहता है, मेरी बात मानो, अभी मेरा मूड अच्छा है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी पावर्स को वापस देता हूँ। तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस दी जाती हैं, तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं होगी। कलेक्टर देखता है कि वो वहाँ का शीशा तोड़ के निकल जाता है। यहाँ हम पहुंचे हैं स्पाइडरमैन के पास। वो और उसके साथी वहाँ पे मजे कर रहे हैं और शराब पी रहे हैं। स्पाइडी सोच रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी मुझे यहाँ पे मॉकटेल मिलेंगे। वो वॉचर को कहता है, तुम मुझे बताओगे तुम क्या कह रहे थे? तो वॉचर कहता है, मुझे ये स्वॉर्ड चाहिए, ये इबोनी ब्लेड, इसको मैं नल के खिलाफ यूज करूंगा। स्पाइडी कहता है, तुम बैठ सकते हो? तो वो कहता है, मैं नहीं बैठता। तो वो कहता है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या तुम कोई घोड़े हो? तो वो कहता है, नहीं, मैं हमेशा खड़ा ही रहता हूँ। वो कहता है, एक और बोतल ले आओ और तुम बोलते रहो। तो वॉचर उसे कहता है, ये ब्लेड किसी सही हाथों में जाना चाहिए, क्योंकि इससे ही हम उसको खत्म कर सकते हैं। तो कैंग उसको कहता है, मतलब तुम्हारा हाथ? तो वो कहता है, मैंने कसम खाई है बस देखने की। तो कैंग कहता है, फिर तो हमें ये हथियार उसको देना चाहिए जो इसको अच्छे से चला सके और चलाना चाहता हो। रॉकेट उसको कहता है, तुम खुद की बात कर रहे हो कैंग? तो कैंग कहता है, मुझसे बेटर कौन है? तो कैप्टन मार्वल कहती है, ब्लैक नाइट ही इसका हकदार है, वही इसको अच्छे से चला सकता है। बट कैंग, तुम्हें ऐसा हथियार दे दिया जाए जो यूनिवर्स को खत्म कर सकता है, मैं ऐसे मैच को कभी भी देखना नहीं चाहूंगी। कैंग उसे कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, ये यूनिवर्स मेरा भी है। तो वो कहते हैं, तुमने कहा तो मैं विश्वास कर लूं। रॉकेट कहता है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। स्पाइडी कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, उस शैडो बॉय को आने दो, उसे मैं अकेला ही देख लूंगा। अभी वहाँ आ जाता है मिस्टर ई। वो कहता है, मेरी फॉर्म वापस आ चुकी है, मैं अभी खुद से सब कुछ कर सकता हूँ और मैं हमेशा के लिए रहूंगा मिस्टर ई। यहाँ पे स्पाइडरमैन एक और शॉट बनाते हुए कहता है, चलो इसका मतलब है तुम्हें कैंग ने सूरज में नहीं फेंका था। मिस्टर ई वॉचर के हाथ से वो तलवार खींच लेता है। वो कहता है, तुम्हारा ग्रिप बहुत ही ज्यादा ढीला है, जो मिस्टर ई इजिली तोड़ सकता है। स्पाइडरमैन कहता है, जो लोग खुद का नाम ले लेके बात करते हो ना, वो हमेशा पंगे ही डालते हैं और मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। मिस्टर ई स्पाइडरमैन को कहता है, मेरे भाई तुम्हें ये सब मजाक लगता है? स्पाइडरमैन कहता है, क्या कहा तुमने, मजाक? तुम्हें पता है मैं यहाँ पे किसके साथ आया हूँ? एक बोलने वाले रैकून के साथ और अवेंजर्स के विलन के साथ, एक ऐसी जगह पर जिसका सिक्योरिटी हेड एक बोलने वाला कुत्ता है, एक ट्रोल भाई जिसके वहाँ पे रिवाज है अपनी बहन को खत्म करने का, और वो भी उस विलन से लड़ने के लिए जो मुझे अपना भाई कहता है। इसलिए यहाँ सब कुछ मजाक है और तुम भी। और वो उसको मुक्का जड़ देता है। मिस्टर ई शीशा तोड़ते हुए बाहर की ओर चला जाता है। स्पाइडरमैन कहता है, ये बढ़िया है, मैं अभी भी इसको मुक्का जड़ सकता हूँ। मिस्टर ई कहता है, खुशी मना लो स्पाइडरमैन, क्योंकि ये लास्ट टाइम होगा तुम ऐसा कर पाओगे, क्योंकि मैं गैलेक्सी को खत्म करने वाला हूँ। स्पाइडरमैन कहता है, फिर तुम हमें गार्डियन ऑफ गैलेक्सी ही समझ लो। कैप्टन मार्वल कहती है, वो तो कोई और ग्रुप है ना। रैकून कहता है, मुझे ये अच्छा लगा, और वो भी मिस्टर ई पे गोलियां चला देता है, बट उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर ई कहता है, मैं जब तक ध्यान लगाऊंगा मुझे कुछ नहीं होगा। स्पाइडरमैन कहता है, मैं भी नहीं कर सकता। तो मिस्टर ई कहता है, हाँ तुम तो बिल्कुल नहीं। और स्पाइडरमैन भी उसको बिना टच किए हुए निकल जाता है। तो कैंग भी मिस्टर ई पे हमला करता है। तो मिस्टर ई कहता है, तुम लोगों को समझ नहीं आया, तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते। इस बार तुम लोगों की चालाकी नहीं चलेगी, क्योंकि इस बार मैं खुद हूँ, मुझे किसी की नीड नहीं है। मुझे और शक्तियां दी हैं मेरे भगवान नल ने, मैं हूँ मिस्टर ई। स्पाइडरमैन कहता है, तुम अपना नाम जितनी बार मर्जी ले लो, बट ये है स्टूपिड ही। यहाँ पे यूलिक अपनी बहन यूलिशिया को कहता है, ये मत समझना हम टीम बन गए हैं, हम एक साइड में नहीं है। तो वो कहती है, तुम हो कौन? तो वो कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। और वो दोनों ही एक दूसरे के मुंह पे हथौड़ा जड़ देते हैं। वो दोनों अपना सर पकड़ लेते हैं। तो उसकी बहन कहती है, तुम हो कौन? वो कहता है, तुम पूछ तो चुकी हो। वो कहती है, नहीं मैं सच में पूछ रही हूँ, मुझे याद नहीं है। मिस्टर ई कैंग को कहता है, तुम भी मुझे नहीं हरा पाओगे। बट तभी हम देखते हैं स्पाइडरमैन अपने जाले का यूज करता है और उसकी तलवार पे चिपका देता है। स्पाइडी कहता है, मुझे पता है हम तुम्हें हिट नहीं कर पाएंगे, बट कैप्टन मार्वल ने बिल्कुल सही कहा था, ब्लैक नाइट ने तुम्हें उस स्वॉर्ड से काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था।
और मुझे लगता है हमें ये फिर से यूज करनी चाहिए। तो मिस्टर ई कहता है तुम मुझसे नहीं खींच पाओगे स्पाइडरमैन, मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो रॉकेट भी अपनी गन से उस पर हमला करता है। तो कैप्टन मार्वल भी अपनी शक्तियों का यूज करती है। मिस्टर ई कहता है मैं सोच रहा था कि नल को इतना कंसर्न क्यों था तुम्हारे बारे में, तुम तो मुझे भी नहीं रोक सकते, तुम उसके सामने क्या टिकोगे। तभी वहाँ पे वॉचर आता है। मिस्टर ई कहता है तो मुझे वहाँ पे खड़े होके बस देखोगे ना, तुमने अपनी सारी जिंदगी में यही तो करा है। या तुम किसी चीज में पार्टिसिपेट करते हो या उसको इफेक्ट करने की, तुम कुछ भी करते हो क्या? नहीं, तुम बस देखते हो, तुम उसके नोट्स बनाते हो और सब कुछ रिकॉर्ड करते हो, बट तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें इसकी कसम दी गई है। बट फिर भी तुम मेरे पास क्यों आए हो? कम ऑन, मुझे बताओ तुम करना क्या चाहते हो। तो वॉचर कहता है मुझे देखो। तभी मिस्टर ई एक जोरदार धमाके से उड़ जाता है। रॉकेट उसकी तलवार को पकड़ लेता है। वो कहता है चलो देखते हैं ये तलवार क्या करती है, और वो उसको घुसा देता है मिस्टर ई में। स्पाइडरमैन कहता है उसने कर दिया। तो मिस्टर ही हंसता है। रॉकेट कहता है इसमें फनी क्या है? तो मिस्टर ई कहता है मुझे पेन नहीं होता, अभी मेरे पास पूरी शक्ति वापस आ गई है, इसलिए मुझे ये ब्लेड भी कुछ नहीं कर पाएगा, और ये ब्लेड ही नहीं, तुम में से कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। कैप्टन मार्वल कहती है मुझे लगता है मुझे समझ लग गया। मिस्टर ई कहता है ये सोचो, मेरे भगवान भी इस ब्लेड से डरते हैं, बट मैं इस ब्लेड को उनके पास लेके जाऊंगा जहाँ पे वो कैद है, और फिर उनको आजाद करूंगा, फिर तुम में से कोई भी गॉड की पावर पे सवाल नहीं उठाएगा। अभी स्पाइडरमैन उस पे हमला करता है और कहता है क्या तुम्हारा भगवान एक ऐसा पत्थर बना सकता है जो इतना हैवी हो कि वो खुद भी ना उठा पाए? बट मिस्टर ई उसको मुक्का जड़ देता है और वो कहता है तुम क्यों नहीं समझते, तुम्हें सब कुछ मजाक लगता है, जब तुम खत्म हो गए तो तुम्हारे मजाक भी खत्म हो जाएंगे। वो उस पे तलवार से हमला करता है और कहता है तुम्हें इस पाप की सजा मिलेगी। बट तभी उसको कोई रोक लेता है, और ये है कैप्टन मार्वल। वो कहती है मुझे तुम कुछ कंफ्यूज लगते हो, क्यों ना मैं तुम्हें कुछ रोशनी दिखाऊं। वो उसकी तलवार को खींच लेती हैं और उसके अंदर घुसा देती हैं, और उसके साथ ही वहाँ पे लाइटनिंग हो जाती है। मिस्टर ई चिल्लाता है, वो कहता है तुम नहीं जीत पाओगे। कैप्टन मार्वल कहती है हम जीत लेंगे, और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा धमाका होता है जो लाइट से फिल होता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। स्पाइडरमैन कहता है बहुत बढ़िया काम किया। तो वॉचर कहता है हमारा मिशन तो अभी स्टार्ट हुआ है। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं हम कहाँ जाने वाले हैं? तो वॉचर कहता है हम जाएंगे फ्यूचर में। तो वो कहती है क्या? तो वॉचर कहता है मैं फ्यूचर में जो खुद हूँ मैं उसको बताने वाला हूँ कि मैं उसके टाइम में जाने वाला हूँ कोई बैटल लड़ने के लिए, क्योंकि मैंने ये सब कैंग के फ्यूचर के इतिहास में देखा था। कैंग कहता है मुझे मदद करके अच्छा लगा। तो वॉचर कहता है ये सब मैंने तब देखा था जब उसने मुझे जबरदस्ती किडनैप किया था और वो मेरे माइंड से सभी जानकारी निकालना चाहता था। तो कैंग कहता है उस टाइम मुझे ये आइडिया अच्छा लगा था। वो कहता है रेडी हो जाओ, इसके कुछ इफेक्ट हो सकते हैं। तो वो फ्यूचर में जाने का ट्राई करते हैं। तो स्पाइडी कहता है मुझे लगता था इसका कोई इफेक्ट होगा, बट यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो कैप्टन मार्वल कहती है कोई प्रॉब्लम हुई है? तो वॉचर उनको बताता है कि उसकी रेस के जो बाकी लोग हैं वो उसको टाइम ट्रैवल नहीं करने दे रहे, क्योंकि उनका जो ईमान है वो इस यूनिवर्स से भी बड़ा है, वो अंधों की तरह पागल है। कैप्टन मार्वल कहती हैं सुन के ये बुरा लगा। तो वो कहता है तो एक और प्लान है। वो रैकून को कहता है अपनी शिप को रेडी करो, हमें कुछ करना है, हम कम से कम धरती के सन को तो सही कर सकते हैं ना। तो वो लोग चले जाते हैं सन की ओर। कैप्टन मार्वल ने यहाँ पे वो ब्लेड पकड़ा हुआ है। वो कहती है नल तुम जो भी हो और जहाँ भी हो, मुझे उम्मीद है तुम्हें ये फील होगा। वो कैप्टन मार्वल सीधी घुस जाती हैं उस सिम्बेट गू में जिसने सूरज को ढक दिया था, और मिस्टर ई की तरह वो उसको भी तबाह कर देती हैं। स्पाइडी कहता है उसने कर दिया। वो सभी लोग खुश हो जाते हैं, और यहाँ हम देखते हैं कि नल चिल्लाता है, बट इस टाइम वो अभी भी कैदी है, वो आजाद नहीं हुआ। वो कहता है किसकी हिम्मत हुई मुझे हर्ट करने की, जब मैं यहाँ से निकलूंगा ना तो जिसने भी वो किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, तुम ज्यादा टाइम के लिए नहीं बचोगे। तो हम देखते हैं कि सन वापस आ चुका है। तो स्पाइडी कहता है चलो ये देख के अच्छा लगा। तभी उसके पास आता है वॉचर। वो कहता है कैप्टन मार्वल ने अच्छा काम किया। तो स्पाइडी कहता है बट तुम्हारा पूरा प्लान काम नहीं किया। तो वो कहता है हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये यूनिवर्स बच जाए। तो स्पाइडी कहता है वैसे तो हमेशा ये बच ही जाता है। तो वॉचर उसको कहता है ब्लैक नाइट अभी अवेंजर्स के मैंशन में है और वो अभी ठीक हो रहा है। तो स्पाइडी कहता है स्मिथ और नेट का क्या? तो वो कहता है वो भी अपने घर में है सेफ, इसके लिए हमें कॉस्मो को थैंक यू कहना चाहिए। और वो कहता है मैंने तुम्हारे साथियों को कंफर्टेबल करने के लिए उनकी याददाश्त को क्लियर कर दिया है ताकि वो चैन से रह सके। तो स्पाइडी कहता है तुम ये कर सकते हो। वॉचर कुछ नहीं कहता और गायब हो जाता है। तो स्पाइडी कहता है मैं यहाँ क्यों आया था? तो यहाँ से पता लगता है कि वॉचर ने सबकी मेमोरी को वॉश कर दिया है। तो गाइस इसी के साथ स्टोरी का भी दी एंड होता है। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।